नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान। छात्रों, हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़ रहे थे। भक्ति आंदोलन के तहत आज हम लोग कबीर के बारे में अध्ययन करेंगे। कबीर के बारे में देखेंगे आज हम लोग। कबीर का जन्म काशी के एक विधवा ब्राह्मण के गर्भ से हुआ था और लोक लाज के डर से उसे एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। और उनका लालन पालन जो हुआ था वह नीरू और नीमा नामक एक जुलाहे परिवार ने उनका कबीरदास का जो है लालन पालन किया था। और ये कबीरदास जो थे ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी यानी आप इस तरह से समझें कि ये बाबर जो 1526 ईस्वी में भारत आए थे, तो उसके पूर्व का ये जो ये काल था, सिकंदर लोदी उन्हीं के ये समकालीन थे। और ये निर्गुण ब्राह्मण के उपासक थे कबीरदास। निर्गुण ब्राह्मण, सगुण ब्राह्मण में क्या होता है, सगुण भक्ति में जो भगवान को जो है किसी न किसी रूप में मानते हैं, और निर्गुण वह हुआ जो भगवान को निराकार मानते हैं, उसका कोई आकार भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान के किसी आकार को वो स्वीकार नहीं करते हैं, वो निर्गुण कहलाते हैं। और देखें तो कबीरदास जो है वो जाति पर था और मूर्ति पूजा का विरोध किया था इन्होंने, और ये एकेश्वरवादी का समर्थक थे। कबीरदास यानी ईश्वर एक है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सभी के जो ईश्वर हैं वो एक ही हैं। और कबीरदास के जो गुरु थे वो रामानंद थे, और इनके शिष्य जो थे, कबीर के शिष्य जो थे, वो दादू दयाल एवं मलुक दास थे। और कबीरदास की रचना की बात की जाए तो इनकी रचना जो थी वह साखी, सवद और रामायणी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। कबीरदास के उपदेश या शिक्षाएं की बात की जाए तो ये बीजक में संग्रहित है, और उनके शिष्य जो थे धर्मदास, उन्होंने बीजक नामक पुस्तक में जो है उनकी शिक्षाएं अथवा उपदेश को संग्रहित किया था। अब आइए हम देखते हैं उनके शिष्य दादू दयाल के बारे में। तो दादू दयाल का जो जन्म था वह अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, और ये पेशे से जुलाहे थे। पेशे से दादू दयाल जो थे वो जुलाहे थे, और इनका मृत्यु जो हुआ था वह नारायण गांव राजस्थान में हुआ था। और ये दादू दयाल भी जो थे वो निर्गुण भक्ति के उपासक थे, और इन्होंने परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू दयाल ने परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। और दादू दयाल के शिष्य की बात की जाए तो इनके शिष्य जो थे वो सूरदास एवं सुंदरदास थे। और अकबर के दरबार के प्रमुख सामंत जो राजा थे भगवान दास, वो भी दादू के शिष्य थे। भगवान दास ने बादशाह अकबर से दादू का परिचय भी, दादू दयाल जो थे उनका परिचय भी करवाया था। और इन्होंने जो पंथ या धर्म या संप्रदाय जो चलाया था, इन्होंने जो संप्रदाय चलाया था वह दादू पंथी कहलाता है। यानी दादू के द्वारा जो है दादू पंथी संप्रदाय चलाया गया था। और इनके उपदेश अथवा वाणी जो है वो राम की वाणी में संजोया गया है। यानी जो पुस्तक की रचना की गई है जिसमें दादू दयाल के वाणी को संजोया गया है वह राम की वाणी है, उसी में संजोया गया है। अब आइए उसके बाद हम देखते हैं अन्य जो संत हुए। मलुक दास का जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था, और ये कबीर के अनुयायियों में से एक थे। कबीर की भांति मलुक दास भी धार्मिक भक्त होते हुए भी गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था। यानी इन्होंने धार्मिक जीवन तो जिया था,
लेकिन गृहस्थ जीवन के साथ। ऐसा नहीं कि धार्मिक ज़िंदगी जीने के चक्कर में जो है इन्होंने गृहस्थी जीवन को त्याग दिया, ऐसा नहीं किया। धार्मिक और गृहस्थ जीवन को साथ साथ इन्होंने जिया। इनका मानना था कि राम और रहीम एक ही हैं, अर्थात ये हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं मानते थे और दोनों को एक ही समझ। इनकी एक पंक्ति जो है बड़ी ही प्रसिद्ध है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पंक्ति इनकी है और कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, इसलिए इसे आप ध्यान में रखेंगे कि किनका ये पंक्ति है, किनका ये कथन है। और अब आइए हम लोग देखते हैं संत रैदास जिनको रविदास भी कहा जाता है, और इन्हीं के नाम पर जो है रविदास जयंती भी मनाई जाती है और इसकी सार्वजनिक छुट्टी भी दी जाती है। तो वही ये संत रैदास अथवा रविदास हैं। ये संतों का संत भी इन्हें कहा जाता है और इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक ये थे और ये कबीर के समकालीन थे संत रैदास जी। सिखों के गुरु गोविंद साहिब में जो है रविदास के 30 से ज़्यादा भजनों को संग्रहित किया गया है। रैदास ने ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण का प्रचार प्रसार किया, अर्थात इन्होंने कहा कि ईश्वर को तन मन धन से समर्पण करें, तभी जो है उनकी प्राप्ति हो सकती है। और उन्होंने जो है अवतारवाद का खंडन किया। इस प्रकार से हम पढ़ रहे थे कि कई जो संत थे, फलाना संत वो फलाने के अवतार थे, फलाने का अवतार थे, तो इस तरह की बातों का इन्होंने जो है खंडन किया। और इन्होंने कहा, एक बड़ी ही प्रसिद्ध उक्ति है, वाक्य है, मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये भी बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये संत रैदास अथवा रविदास का कथन है, मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। और आगे जो अगले संत थे उनका नाम है रज्जब। इनका 1576 ईस्वी में राजस्थान के सांगनेर में जन्म हुआ था और इनके गुरु जो थे वो दादू दयाल थे और इन्होंने कहा था, यह संसार वेद है और यह सृष्टि कुरान है। तो यह जो है रज्जब की प्रसिद्ध उक्ति। अब आइए हम लोग गुरु नानक के बारे में जानते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध ये संत रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे जो है लगभग सभी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम लोग गुरु नानक के बारे में जानते हैं। गुरु नानक का जन्म जो था 1469 ईस्वी में नानकाना साहिब तलवंडी स्थान पर जो आप ही वर्तमान में पाकिस्तान में है वहाँ पे हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है 1538 ईस्वी में करतार में हुई थी। करतारपुर में हुआ था गुरु नानक का मृत्यु करतारपुर में। और इनका जन्म जो था वो पंजाब के खत्री परिवार में हुआ था। उनका जो परिवार था वह खत्री परिवार था और पिता जो थे उनके कालू चंद्र खत्री थे। और इनके विवाह की बात की जाए तो इनके विवाह 18 वर्ष में शुलाखिन या शुलाक्षिन के साथ, कहीं कहीं शुलाखिन और कहीं कहीं शुलाक्षिन भी दिया हुआ है, तो दोनों आप इसे याद रखेंगे, उनके साथ हुआ। और इनके पुत्र की जो है 2 पुत्र की प्राप्ति हुई, श्री चंद्र और लक्ष्मीदास। और उस समय जो कई प्रकार के जो कुप्रथा व्याप्त थे समाज में, उन सारे चीज़ों का इन्होंने कड़ा खुल्लम खुल्ला विरोध किया। उन्होंने तीर्थ यात्रा, जाति प्रथा, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, मुल्लाओं की श्रेष्ठता इत्यादि जो है
जो उस समय की समाज की जो कुरीतियाँ थी या जिस तरह का बोलबाला चल रहा था समाज में, इन सारी चीज़ों का इन्होंने जो है कड़ा विरोध किया। और पुनः हम देखें तो गुरु नानक जो है वो कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। नानक जी जो थे एक ईश्वरवादी थे और निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। इस कारण से उन्हें जो है अकाल पुरुष भी कहा गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि अकाल पुरुष किन्हें कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि नानक जी को जो है अकाल पुरुष भी कहा जाता है। और इन्होंने संपूर्ण भारत के साथ श्रीलंका, मक्का, मदीना इत्यादि का भी भ्रमण किया था। और भ्रमण करने के पश्चात ही इन्होंने जो समाज में जो मैंने बताया अंधविश्वास, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, जाति पाति, वायाडंबर इत्यादि का इन्होंने जो है घोर विरोध किया था। गुरु नानक जी काव्य रचना भी करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया भी करते थे। और सारंगी उनका शिष्य जो था मर्दाना वो बजाता था। और इनके उपदेशों को आदि ग्रंथ में भी संग्रहित किया गया है। तो यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि किनके जो है उपदेशों को आदि ग्रंथ में संग्रहित किया गया है। तो गुरु नानक जी। और इन्होंने नारी मुक्ति की दिशा में जो है काफ़ी प्रयास किया तथा सती प्रथा का भी इन्होंने विरोध। और पुनः देखें तो गुरु नानक ने जो है लंगर की प्रथा भी चलती है, सामूहिक भोज की जो शुरुआत जो है, लंगर की शुरुआत जो है गुरु नानक ने की थी। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो ये गुरु नानक ने इसकी शुरुआत की थी। नानक जी ने अपने उपदेशों को जो है छोटी छोटी कविताओं का रूप दिया था। और पांचवें गुरु जो थे, सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने इन कविताओं को जो है आदि ग्रंथ में संकलित कर दिया था। तो ये अर्जुन देव ने जो है गुरु नानक के ही कविताओं को जो है संकलित आदि ग्रंथ में किया था। और उनके जो मुख्य कविता हैं जपजी, जिसमें नानक ने जो है आध्यात्मिक विचारों का ज्ञान दिया है। तो जपजी यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में यदि पूछा जाए तो आदि ग्रंथ में जो है जपजी जो है मुख्य कविता जो है जिसमें नानक के आध्यात्मिक विचारों का ज्ञान जो है दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये गुरु नानक ये जो है ख़त्म हुआ। और अगले वीडियो में पुनः हम लोग देखेंगे भक्ति आंदोलन में जो भी बचे हुए संत हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से जानेंगे। छात्रों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भक्ति आंदोलन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, यह आपको अच्छा लग रहा हो और लग रहा हो कि यह महत्वपूर्ण है और हमारे परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको उन छात्रों में दें जो कि नालंदा ओपन से नहीं जुड़े हुए हैं या जिनके पहुंच तक यह नहीं है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।